एक समय की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहा करता था। घर में ही बैठकर वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे उसने अपने नगर में पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि बड़े व्यापारी और अमीर लोग भी उससे कभी मिट्टी के मटके तो कभी बच्चों के मिट्टी के खिलौने खरीदने आते थे। कुम्हार का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन उसने ढेर सारे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाए। वे सभी अधपके थे, इसलिए उसने उन्हें आंगन में धूप में सूखने के लिए रख दिया। उसने सोचा कि जब तक ये सूखते हैं मैं बाहर जाकर अपना कुछ काम निपटा आऊं। वह शहर से बाहर गया ही था कि अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बरसात होने लगी। अब कुम्हार को अपने बर्तनों की चिंता सताने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह जल्दबाजी में घर की ओर भागा। लेकिन जब तक वह पहुंचता तब तक सारे बर्तन भीग कर खराब हो चुके थे। उसका भारी नुकसान हो गया। अब उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि दोबारा मिट्टी खरीद कर बर्तन बना सके। उसने अपने परिचितों से मदद मांगी, लेकिन सबने इनकार कर दिया। निराश होकर वह घर लौट आया। नगर से कुछ मील दूरी पर एक आश्रम था, जहाँ एक प्रसिद्ध साधु निवास करते थे। कुम्हार ने सोचा कि क्यों न मैं उन्हीं साधु से जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछूं। यह सोचकर वह साधु के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ी नदी मिली। किनारे पर एक नाविक अपनी नाव लिए बैठा था। कुम्हार ने उससे नदी पार कराने की विनती की और यह भी कहा कि उसके पास देने के लिए धन नहीं है। उसने बताया कि वह साधु महाराज से अपनी समस्या का समाधान पूछने जा रहा है। यह सुनकर नाविक मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कहा, तुम साधु महाराज से मेरा प्रणाम कहना और पूछना कि मेरी आमदनी इतनी कम क्यों हो कि परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, और इसका उपाय क्या है। कुम्हार ने वचन दिया कि वह जरूर पूछेगा। नदी पार करके कुम्हार आगे बढ़ा। कुछ ही दूर उसे एक घना जंगल मिला। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक ऊंचे पेड़ पर एक जिन्न बैठा था। जिन्न के हाथ में एक जादुई चिराग था। कुम्हार को देखकर वह नीचे उतर आया और जंगल में आने का कारण पूछा। कुम्हार पहले तो डर गया, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। जिन्न ने कहा, यह जंगल बहुत भयानक है। इसमें कई खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर पार करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुम्हार ने पूछा, क्या शर्त है। जिन्न बोला, तुम साधु से यह पूछना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। कुम्हार ने हामी भरी। जिन्न ने उसे अपने कंधे पर बैठाया और जंगल के पार पहुंचा दिया। अब कुम्हार साधु के गांव के पास पहुंचा। रात हो चुकी थी। अंधेरा गहरा गया था, इसलिए आगे बढ़ने में डर लग रहा था। तभी उसे एक बड़ा मकान दिखाई दिया। यह किसी अमीर व्यक्ति का घर था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक वृद्धा बाहर आई। कुम्हार ने कहा, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन के लिए गांव में जाना है, किंतु रात हो चुकी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आज रात आपके घर पर ठहर जाऊं। वृद्धा दयालु थी। उसने ठहरने की अनुमति दे दी। तभी कुम्हार की नज़र उसकी बेटी पर पड़ी, जो बीमार थी। कुम्हार ने पूछा, इसे क्या हुआ है। वृद्ध बोली, यह मेरी इकलौती संतान है। लंबे समय से बीमार है और बहुत इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बेटा, तुम तो साधु महाराज के पास जा ही रहे हो। यदि हो सके तो मेरी बच्ची का भी उपाय पूछ लेना। मैं बूढ़ी हूँ, वहाँ तक जा नहीं सकती। कुम्हार ने वचन दिया कि वह जरूर पूछेगा और रात वहीं विश्राम किया। सुबह वह साधु के आश्रम पहुंचा। आश्रम हरियाली से घिरा और शांति से भरा था। वहां पहुंचकर कुम्हार ने साधु को प्रणाम किया और अपनी तथा उन लोगों की समस्याएं सुनाई जिनसे वह रास्ते में मिला था। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ। कुम्हार सोच में पड़ गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी चिंता छोड़ देगा, क्योंकि वह अकेला है और फिर से कभी भी धन जुटाकर काम शुरू कर सकता है। लेकिन नाविक जो परिवार पालता है,
जिन्न जो वर्षों से मुक्ति चाहता है और वृद्धा जिसकी बेटी बीमार है। इनकी समस्याएं उससे कहीं बड़ी हैं। उसने तीनों की समस्याएं साधु के सामने रखी। साधु ने समाधान बताए और कुम्हार की निस्वार्थ भावना देख कर के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कुम्हार सबसे पहले नाविक के पास पहुंचा। उसने कहा, साधु महाराज ने बताया है कि तुम्हारी आमदनी कम इसलिए है क्योंकि तुम रोज मछलियां पकड़कर मारते हो। यदि तुम यह बंद कर दोगे और केवल यात्रियों को नदी पार कराओगे तो तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। नाविक ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी 2 गुनी हो गई। प्रसन्न होकर उसने कुम्हार को ढेर सारा धन दिए। अब कुम्हार जिन्न के पास पहुंचा। उसने कहा, साधु महाराज बोले हैं कि जब तक तुम इस चिराग को पकड़े रहोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। जिन्न ने चिराग छोड़ दिया। उसी क्षण तेज रोशनी फैली और जिन्न अपने चिराग समेत उस रोशनी में विलीन होकर मुक्त हो गया। अंत में कुम्हार वृद्धा के घर गया। उसने कहा, साधु महाराज ने बताया है कि तुम्हारी बेटी तभी स्वस्थ होगी जब उसका विवाह किसी परोपकारी इंसान से होगा। वृद्धा ने सोचा, इससे बड़ा परोपकारी कौन होगा जो अपनी समस्याएं छोड़कर दूसरों की चिंता करता है। उसने अपनी बेटी का विवाह कुम्हार से कर दिया। कुछ ही समय में लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब कुम्हार और उसकी पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। साधु के आशीर्वाद और कुम्हार की भलाई ने नाविक के जीवन को खुशहाल कर दिया। जिनको मुक्ति मिल गई और वृद्धा औरत की बेटी को भी बीमारी से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार अंत में स्वयं ही सुख देता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।